जीव ज्ञानी है। उपयोग लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है, उपयोग ज्ञान दर्शन है। और जो ज्ञान दर्शन उपयोग है, आचार्य भगवंत जिनसे स्वामी ने महापुराण जी में, सुनिए ध्यान से, जीव जंतु प्राणी भूत सत्व आत्मज्ञ क्षेत्रज्ञ ज्ञ ज्ञानी, ये जीव के पर्यायवाची नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ज्ञानी शब्द जो है ये जीव का पर्यायवाची नाम है। और ज्ञानी जो है एक सिक्का भी जिसके पास होगा वो धनी कहलाएगा। समझ रहे ना? ऐसे ही निगोदिया जीव को कितना ज्ञान है? लब्धक्षर प्रमाण ज्ञान है, लेकिन भरण लब्धक्षर प्रमाण ज्ञान हो तब भी वो ज्ञानी है। और ज्ञानी शब्द में आप जो है बंतु प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे। हम ज्ञानवान नहीं कह रहे हैं, हम ज्ञानी कह रहे हैं। इस विषय को समझना है तो राजवार्तिक का प्रथम अध्याय पढ़ना चाहिए। ज्ञानी की सिद्धि करना, जीव ज्ञानी है, जीव ज्ञानवान नहीं है। जीव ज्ञानी है, ज्ञानवान नहीं है। बोले क्यों? ज्ञानी इसलिए है कि आत्मभूत लक्षण ज्ञानी है जीव का, अनात्मभूत लक्षण नहीं है जीव का ज्ञान। ये ज्ञान आत्मा से कभी पृथक नहीं होता। हम अपने ज्ञान को बसूले और वृक्ष के भांति नहीं मानते हैं, हम ज्ञान को वृक्ष में डाली की भांति मानते हैं। बराबर? बसूले से वृक्ष को छीला जाता है तो बसूला भिन्न है, छीलने वाला भिन्न है और वृक्ष भिन्न है। ऐसे बेसिस का सिद्धांत है कि आत्मा ज्ञानवान है, वह पर के ज्ञान से आत्मा पदार्थों को जानती है। ये सिद्धांत किसका? वैशेषिक नहीं आए, उनका सिद्धांत है। परंतु जैन दर्शन कहता है आत्मा ज्ञानवान नहीं है, आत्मा ज्ञानी है। बोले अग्नि में उष्णता के समान, उष्णता के समान, इसलिए आत्मा ज्ञानी है, इसे स्वीकारिए आप। फिर महाराज जी मिथ्या दृष्टि भी ज्ञानी कहलाएगा, आपको आपत्ति क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव को ज्ञान सामान्य की दृष्टि से उसे भी आप ज्ञानी कहिए, लेकिन वो अज्ञानी क्यों? अब प्रश्न करो, उसको सम्यक्त नहीं है, मिथ्या ज्ञान होने कारण वो अज्ञानी है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। सम्यक दृष्टि अज्ञानी है देश संयमी की अपेक्षा से, उस पर संयम का अभाव है, इसलिए वृत्ति ज्ञानी है, अवृत्ति अज्ञानी है। अवृत्ति अज्ञानी, वृत्ति ज्ञानी। महावृत्ति की अपेक्षा से देशवृत्ति अज्ञानी, महावृत्ति ज्ञानी। और अप्रमत्त गुणस्थान की अपेक्षा से छठवें गुणस्थान तक अज्ञानी और ज्ञानी संज्ञा गोमठ सार जीव कांड में अप्रमत्त गुणस्थान को दी है। बरोबर? यहां बरोबर बोले, इसके पहले क्यों नहीं बोल रहे थे आप? उन महाराज जी को आपको समझाना चाहिए था कि स्वामी सप्तम गुणस्थान जो ज्ञानी संज्ञा दी है, अभेद रत्नात्रय की दृष्टि से ज्ञानी संज्ञा दी है, प्रमाद के अभाव की दृष्टि से ज्ञानी संज्ञा दी है, वह चारित्र गुण की पर्याय की दृष्टि से ज्ञानी संज्ञा दी गई है। परंतु जो विश्व सागर ज्ञानी प्रथम गुणस्थान वृत्ति बोल रहे हैं वो जीव के लक्षण की दृष्टि से ज्ञानी है, जो तीन गुप्तियों से गुप्त है वो ज्ञानी। बराबर? अब 12वें गुणस्थान तक अज्ञानी, 12वें गुणस्थान तक अज्ञानी, अज्ञान भाव है, क्योंकि 24वें भाव अज्ञान भाव है। 12वें गुणस्थान तक अज्ञान है। हाँ, विवक्षा लगाइए, विवक्षा जो विवक्षा, विवक्षा समझो। 12वें गुणस्थान तक अज्ञानी, केवल नान दिवायर, जहाँ केवल ज्ञान प्रकट होता है वो छाय ज्ञानी, छद्मस्त अज्ञानी।
इस अपेक्षा से आप लगाते जाएंगे तो कोई विकल्प नहीं है। परंतु जड़भूत अज्ञानी प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव को मत कह देना, जड़भूत अज्ञानी निगोदिया को मत कह देना, अन्यथा चेतनत्व का अभाव हो जाएगा। बराबर। इसी प्रकार से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव संयत है। वो देखो तुम्हारे पीछे डॉक्टर साहब बेचारे आश्चर्य में पड़ रहे। मेहता जी, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती संयत है। हाँ, आपसे ही कह रहा हूं। ये दोष मेरी आवाज का नहीं है, ये यंत्र है। उस पर रोष भी नहीं कर सकते आप, वो पुद्गल द्रव्य है। आइए, तो चतुर्थ गुण स्थान में संयत, यदि चतुर्थ गुण स्थान में संयत शब्द पर कोई जीव प्रश्न खड़ा करता है, ठीक है, तो वो युक्तानुशासन ग्रंथ को उसने अभी अध्ययन नहीं किया, उसका दोष नहीं। आचार्य विद्यानंद स्वामी की उसने संस्कृत टीका नहीं पढ़ी। जिस दिन आचार्य विद्यानंद स्वामी की संस्कृत टीका पढ़ लेगा युक्तानुशासन ग्रंथ की, वो भी यही कहेगा कि महाराज विश्वसागर ठीक कह रहे थे। बोले क्यों? यह संयत शब्द क्यों प्रयोग किया है? समत्व का नाम संयत है, जो यहां इतनी देर से व्याख्या कर रहे हैं आप। समत्व का नाम संयत है। जहाँ साम्यता नहीं है वह संयतपना नहीं है। क्या नहीं? जैसे मिथ्या दृष्टि जीव अनुकंपा शून्य था। विकास भैया, यह हम पंचाध्यायीकार की बात को थोड़ा गौण करेंगे। पंचाध्यायीकार ने प्रसम संवेग अनुकंपा अस्तिक्य मिथ्यात् गुणस्थान में भी स्वीकार कर लिया, ये आपने पढ़ा होगा विचार में, ठीक है ना। परंतु वीतरागी दिगंबर आचार्य इस बात को स्वीकार नहीं करते। आप श्लोक वार्तिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा है प्रसम संवेग अनुकंपा अस्तिक्य हम सम्यक के साथ ही स्वीकारते हैं, इसके पहले नहीं स्वीकारते। बराबर है ना? हाँ, प्रसम संवेग अनुकंपा आज थोड़ा आप लोग सुनना, और ये जब ज्ञानी लोग आते तो फिर और गहरे में जाइए आप। प्रसम संवेग अनुकंपा अस्तिक्य अव्यक्ति लक्षणम, ये सराग सम्यक्त आत्मविशुद्धि मात इतरत, आत्मविशुद्धि का नाम वीतराग सम्यक्त सर्वासिद्धि। तो सराग सम्यक वीतराग सम्यक में आचार्य श्लोक वार्तिक करता विद्यानंद स्वामी लिख रहे हैं कि जहां पर प्रसम सम्यक अनुकंपा अस्तिक्य मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है, वो सम्यक दृष्टि जीव की है, और हम मिथ्या दृष्टि जीव को आस्तिक कैसे दे सकते हैं? सबसे मुख्य गुण आस्तिक है। जिस जीव को 7 तत्वों पर विश्वास नहीं है, जिस जीव को पंचाशरी इकाई पर विश्वास नहीं है, जिस जीव को ज्ञानियों 6 द्रव्यों पर विश्वास नहीं है, जिस जीव को 9 पदार्थों पर विश्वास नहीं है, उस जीव को हम आस्तिक कैसे कह सकते हैं? जिसको दिगंबर पर विश्वास नहीं, जिसको अरहंत पर विश्वास नहीं, जिसको वीतराग जिनवाणी पर विश्वास नहीं है, उसमें तुम मिथ्या दृष्टि में आस्तिकपना कहां से खोजोगे? इसलिए पंचाध्यायीकार जो कह रहे हैं वो उनकी बात विद्यानंद स्वामी की दृष्टि में अभूतार्थ है। अपन अच्छी भाषा का प्रयोग कर लो, अभूतार्थ है, क्योंकि आचार्य विद्यानंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि जहां सम्यक्त हो आस्तिक गुण होगा वही सम्यक्त होगा। सबसे कठिन गुण है उसका नाम आस्तिक गुण है। आस्तिक गुण है, समझ रहे ना? वो खोजना पड़ेगा अपने अपने अंदर कि हाँ,
प्रसम गुण भी मिथ्या दृष्टि में आप नहीं स्वीकार कर पाएंगे। क्यों? एक कसाय की मंदता प्रसम नहीं है। बहन, घोर मिथ्या दृष्टि आप देखो मठों में जाकर के तो शांत बैठे मिलते हैं और आपके आगम की भाषा में बाहर में स्वर्ग तक जाने की योग्यता रखते हैं। परमहंस साधु कहाँ तक जाता है? बाहर में स्वर्ग तक जाता है। ये प्रसम गुण के कारण जाता है। समझना विषय को। ये प्रसम गुण के कारण जाता है कि मंद कसाय से जाता है। हाँ, इसको अपने जैनाचार नहीं डालना चाह रहे। बोले क्यों? मिथ्यात की तीव्रता ही उसको शांत किए है। पूरा आचार मिथ्यात को अकिंचित कर नहीं बोलते। विकास बोले सो बोलने दो, लेकिन बीतरागी आचार नहीं बोलते। बोले क्यों? मूलाचार्य जी में लिखा हुआ है जो मिथ्यात है वो भाव कसा है, बराबर? वो भाव कसा है, तो मिथ्यात भाव कसाय की तीव्रता के कारण उसका शांत बैठना प्रसम भाव नहीं है। हम क्रोध मात्र के नहीं दिखा रहा है, इसको प्रसम नहीं कहते हम। मायाचारी भी तो तीव्र हो सकती है, मान तीव्र हो सकता है, लोभ तीव्र हो सकता है। यहां तो प्रसम उसको गिनना पड़ेगा आपको कि इसके चारों कसाएं उपशमन को प्राप्त हो रही है। फिर तो एक इंद्रिय को प्रसम भाव हो जाएगा। बहुत ठीक कहा भाई आपने। एक इंद्रिय जीव को प्रसम भाव हो जाएगा, जबकि सारे एक इंद्रिय जीव को सामान्य रूप से चारों कसाय 2500 कसाय आप स्वीकार कर लो, लेकिन विशेष रूप से प्रत्येक एक इंद्रिय जीव में अलग अलग स्थावरों में अलग अलग कसाय की प्रचुरता है। ठीक है ना? अलग अलग स्थावरों में अलग अलग कसाय की प्रचुरता है। अग्नि काय में तीव्र क्रोध है। अलग अलग स्थावरों की अलग अलग कसाय है। देव पर्याय से आया जीव कभी अग्नि नहीं हो सकता, वायु में जन्म नहीं ले सकता, और साधारण वनस्पति नहीं हो सकता है। वो प्रत्येक वनस्पति में श्रेष्ठ वनस्पति होता है। आइए अब वो संयत शब्द को अपना लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, हमने मिथ्या दृष्टि जीव को प्रसम स्वीकार नहीं किया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। द्रवलिंगी जो मुनि हैं उनको प्रसम भाव स्वीकार करें क्या? द्रवलिंगी के भेद करो। द्रवलिंगी सम्यक दृष्टि, द्रवलिंगी पंचांग गुणवृत्ति और द्रवलिंगी प्रथम गुण स्थानवृत्ति। ठीक है? द्रवलिंगी प्रथम गुण स्थानवृत्ति जीव, उसको प्रसम भाव स्वीकार सिद्धांत शास्त्र स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो मात्र क्रोधादि कसायों से शांत बैठा दिखाई देता है, पर उसके अंदर मिथ्यात की तीव्रता बैठी है ना। मिथ्यात की तीव्रता वो भाव कसा में डूबा हुआ है। मिथ्यात मंद होने पर भी, वीतराग देवसा गुरु को मानने पर भी, अब आप गहरे में जाइए, गहरे में जाइए, क्योंकि आप गोमठ सा, लब्धि सा, छप्पड़ सार के ज्ञाता है। इस दृष्टि से आपको अंदर जाना पड़ेगा। सद्यधि रोचेदि प्रोवि फांसेदि धम्मम भोग निमित्तम न तो कम्मखे निमित्तम। वो श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, अनुभूति लेता है, परंतु क्यों? धम्मम भोग निमित्तम, आगामी भोग की तीव्र आकांक्षा है। द्रवलिंग यदि है उसके पास, तो कहीं ना कहीं माया मिथ्या निदान से भरा है, इसमें कोई शंका नहीं है। ग्रीवक में जा सकता है शुक्ल लिस्सा के बल पर, कसाय के मंद उदय पर, क्योंकि प्रसन्न संवेग अनुगम पास्तिक्य, इनको मिथ्यात्व का धर्म जिन शासन में स्वीकार ही नहीं किया।
पुनः आइए, कुछ बचा कि नहीं? अब देखना सर्वासिद्धिकार क्या बोल रहे हैं। प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षण, ये किसका लक्षण दिया है? श्राक सम्यक का। किसी भी आपके सिद्धांत शास्त्र में, किसी भी आगम ग्रंथ में प्रसम सम्वेग अनुकंपा आस्तिक्य को मिथ्यात्व का लक्षण नहीं कहा। संशय, विपर्याय, अनदुष्य, ये सब मिथ्या ज्ञान का लक्षण दिया है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ये सब किसके हैं? मिथ्यात्व के भेद किए हैं। जब संग्रहणे की बात करते हम, तो संग्रहणे सामान्य को विषय करता है। शुद्ध संग्रहणे क्या बोल रहा है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पंचाध्याय को मैंने 2 बार अध्ययन किया, और मैं नवीन अध्येताओं को पंचास्तिका नहीं देता हूँ। मैंने कहा कि पहले आप और ग्रंथों का अध्ययन करो, फिर पंचाध्याय का अध्ययन करो। पंचाध्याय ग्रंथ में बहुत अच्छे अच्छे विषय मिलते हैं, परंतु पंचाध्याय में बहुत सारे विषय उन्होंने, जो आला पद्धतिकार कहते हैं, उन विषयों को उन्होंने मिथ्या कह दिया है। बराबर, बिल्कुल मिथ्या कह दिया है। जबकि हम मिथ्या नहीं कह सकते हैं, उस तत्काल में तत्कार की दृष्टि से वो समीचीन है। बराबर, इसलिए लघु नय चक्र, नय चक्र और द्रव स्वभाव प्रकाश नय चक्र मैल धवल, इसके साथ साथ अमित गति स्वामी ने नीति योग सा प्रावत नाम का ग्रंथ लिखा। बहुत सुंदर ग्रंथ है। अध्यात्म की दृष्टि से हम व्याख्या करेंगे तो आपको एक कहना पड़ेगा, हमें व्याख्यान अध्यात्म से कर रहे हैं, और वो अध्यात्म जो है वो पूरे नयों को नहीं पकड़ता। तो जब जो नय पूरे नयों को नहीं पकड़ता है, तो मुझे ये पकड़ना पड़ेगा कि बेटा अपने पिता को माता पिता की दृष्टि में देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर भाईपने का अभाव हो चुका है। बराबर है ना? इसी प्रकार से जो शुद्ध संग्रहण है, शुद्ध संग्रहण सबको ग्रहण करने के बाद भी अशुद्ध संग्रहण का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।